क्वालिटीज है। नेक्स्ट है जी लीडरशिप, और उसके जो स्टाइल है वो कौन कौन से हैं। लीडरशिप स्टाइल इज अ कम्बिनेशन ऑफ ट्रेड। तो ये सारी खूबियां जब मिलती हैं, स्किल्स मिलती हैं, उसका रवैया जो है ये जो है तय करता है कि इस लीडर का स्टाइल कौन सा है। देयर आर डिफरेंट लीडरशिप स्टाइल सच एज ऑटोक्रेटिक है, डेमोक्रेटिक है, पार्टिसिपेटिव है, लेजी फेयर है। तो ये मुख्तलिफ जो है स्टाइल है लीडरशिप के। बेसिकली वो तीन लिए जाते हैं, ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक एंड लेजी फेयर। चूंकि हमारा सोशल साइंस है तो हर बंदा जो है डिफरेंट थ्योरीज जो पेश करता है, बाद इसको मजीद है टर्म यूज की जाती हैं। तो ऑटोक्रेटिक लीडर कौन सा होता है, ऑटोक्रेटिक लीडरशिप या अथॉरिटेरियन जो है लीडर वो क्या होता है। ये जो ऑटोक्रेटिक होता है उसका यकीन होता है कि जितनी भी जो पावर है या फैसला साजी है वो उसी के पास है, और वो ही पावरफुल होता है, और तमाम जो फैसला साजी है वही करता है। जो भी उसने फैसला करना है उसमें वो जो उसके सब ऑर्डिनेट हैं या उसके जो फेलो हैं उनसे कोई जो इंस्ट्रक्शन जो है नहीं लेता या कोई भी उनसे मशवरा नहीं करता। तो दिस लीडरशिप स्टाइल एक्सक्लूडिंग एम्प्लॉय फ्रॉम द डिसीजन मेकिंग। चाहे एम्प्लॉय हैं चाहे उसके फेलो हैं, तो उनको वो उसमें डिसीजन मेकिंग जो प्रोसेस है उसमें वो शामिल नहीं करता है। इंडिकेटिंग द प्रोसेस एंड गोल। तो कभी कभार शाज़ है कि कोई ऑटोक्रेटिक लीडर हो और वो अपने जो ग्रुप मेंबर हैं उनसे कोई फैसला साजी के लिए वो मशवरा कर ले। वो शाज़ नादर जो है ये हो सकता है। सेल्डम रिसीव इनपुट फ्रॉम अदर ग्रुप मेंबर। तो उसकी कोशिश क्या होती है, आल्सो ट्राई टू कम्प्लीट थिंग इंस्टेंटली बट एफिशिएंटली, के जो हुक्म दे दिया है वो फौरी हो और लेकिन वो भी अच्छे तरीके से हो। तो दीज लीडर एक्सर्ट कंप्लीट कंट्रोल ओवर सबऑर्डिनेट एंड बिलीव इन सेंट्रलाइजेशन। तो ऐसे लोग होते हैं ये मुकम्मल इनका इख्तियार होता है अपने सबऑर्डिनेट के ऊपर, और ये यकीन रखते हैं या इनका यकीन होता है कि मैं सेंट्रल पोजीशन पे के ऊपर हूँ, तो तमाम जो सबऑर्डिनेट है ये मुझे आके रिपोर्ट करें। ये नहीं है कि मेरे नीचे जो है दूसरे भी लोग हैं उनको भी मैंने अथॉरिटी दी हुई है, तो अथॉरिटी इस बंदे ने दूसरों को नहीं दी होती। तो जो अथॉरिटेटिव लीडर होता है तो यही सेंट्रलाइज होता है, तो इसी को जो है वो सारे रिपोर्ट करते हैं। तो बाज़ ज़कात क्या है आप यानी कि बाज़ ज़कात जो आप कि इस रवैये की वजह से लोग आपके साथ काम करते भी हैं और बाज़ ज़कात नहीं भी करते। तो जो लॉयलिटी है वो कैसे बिल्ट होती है थ्रू कोर्शन, कंट्रोल एंड फियर। बाज का तो आपको डर होता है कि मेरे पास तो अभी काम नहीं है, तो उसकी वजह से आप उस खौफ की वजह से आप जो है उसके साथ चलते हैं, या वो जबरन आपसे कोई काम करवाता है। तो लॉयल्टी जो है इस तरह they are focused on winning and often display a tough attitude। जो उनका रवैया है ड्यूरिंग ट्रेनिंग एंड डूइंग अदर टास्क सच एज अ प्रेस कॉन्फ्रेंस। तो वो कहते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस है तो मैं नहीं करूँगा, ट्रेनिंग करवानी है तो मैं नहीं करवानी है। तो उनका जो रवैया है वो अमूमी तौर पर उसको हम कह सकते हैं हार्श रवैया जो है वो होता है। अथॉरिटेरियन लीडर जो है कैन मेक डिसीजन क्विकली एंड विद अ ग्रेट डील ऑफ अथॉरिटी एंड कॉन्फिडेंस। क्योंकि वो अपने आप को स्पीरियर समझ रहे होते हैं, क्योंकि अथॉरिटी उनके पास है, कॉन्फिडेंस लेवल भी फिर इसी वजह से उनका क्या हाई होता है। तो इस वजह से मौके के ऊपर जो भी फैसला करना है वो कर देते हैं। although autocratic leader bred aloofness, apathy and sometimes hostility। बाज़ जो है वो शिद्दत पसंदी वाला जो रवैया है वो भी उनका हो जाता है। लेकिन उसके बावजूद ये जो लोग हैं, ये जो ओल्डर प्लेयर होते हैं उनके साथ बड़े अच्छे अंदाज से काम कर लेते हैं, क्योंकि दिस इज बिकॉज दे हैव द एक्सपीरियंस एंड मैच्योरिटी टू अंडरस्टैंड
वाई स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन आर इशूड रिगार्डिंग सर्टेन सिचुएशन। तो ये जो ओल्ड प्लेयर हैं उनको पता होता है कि जो हमारे ऊपर इतनी सख्ती की जा रही है, तो डेफिनेटली इसका मतलब क्या है कि जो हमारे टारगेट हैं वो हाई हैं, हमारे जो गोल सेट किए हुए हैं, ऑब्जेक्टिव है वो हाई है, तो डेफिनेटली इसके लिए वर्क करेंगे तो काम बनेगा। तो इस वजह से वो उस रवैये को बर्दाश्त भी कर जाते हैं। ऑफन डिमोरलाइज एम्प्लॉय, बात जो है वो गाली गलौज तक भी आ जाती है, तो जो एम्प्लॉइज होते हैं उनको नीचा दिखाने पर भी आ जाती है, तो लीडिंग टू हाईली टॉक्सिक वर्क इन्वायरमेंट। तो इस वजह से क्या है, अमूमी तौर पर जो आपका माहौल होता है वो बड़ा, उसको कह सकेंगे जहरीला माहौल जो है बन जाता है कि काम करने का वहां पर दिल नहीं करता। तो लीडिंग इन दिस वे इज नॉट कंडक्टिव टू अ पॉजिटिव एम्प्लॉय एक्सपीरियंस, एंगेजमेंट और जॉब सैटिस्फैक्शन आइदर। तो इस तरह के अगर लीडर आपके साथ